Hello everyone, in this video I'll start with question number 11. In this question we are given two coherent light sources, each of wavelength lambda, are separated by a distance 3 lambda. The maximum number of minimas formed on a line AB which runs from negative infinity to plus infinity. तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स फाइंड करने हैं, बट यहाँ पे तुम्हें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मिनिमास. ठीक है, सो d sin थीटा is equal to 2n plus 1 of lambda by 2. All right, so d की वैल्यू यहाँ पे क्या है, d is equal to 3 lambda, so 3 lambda times sin theta should be equal to 2n plus 1 times lambda by 2. ठीक है, lambda से lambda कैंसिल कर लो और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आया, this will be 2n plus 1 is equal to 6 sin theta. All right, now for maximum number of orders sin theta should be equal to 1. ठीक है, तभी हम मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स फाइंड कर पाएंगे. ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 2n इज इक्वल टू 5 एंड n इज इक्वल टू 5/2. इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वही होगा हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स. ठीक है, सो दिस इज 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दैट इज 2. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा ना ध्यान से सोचने वाली बात है. ठीक है, जैसे तुम्हारा जो पैटर्न बनता है, नाउ कॉरेस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 0 तुम्हारा जो मिनिमा बनता है वो कुछ यहाँ पे बनता है. ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे बनेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 2 मिनिमा यहाँ पे बनेगा. ऑलराइट, नाउ ये तो हो गया ऊपर, नाउ नीचे भी तो तीन ही बनेंगे. ठीक है, 1 2 एंड 3. यूजुअली होता क्या है, देखो जब हम मैक्सिमास के ऑर्डर निकालते हैं तुम्हें पता होना चाहिए जो सेंट्रल मैक्सिमा है दैट कॉरेस्पॉन्ड टू n इज इक्वल टू 0. सो इन दैट केस जो भी तुम्हारा n होता है, ठीक है, ये जो हमने सॉल्व किया ये n के लिए सॉल्व किया, जो भी तुम्हारा n होता है उसको 2n प्लस 1 कर दो, दोज आर योर नंबर ऑफ मैक्सिमास. ठीक है, बट मिनिमा के केस में क्या होता है, तुम्हारा n इज इक्वल टू 0 यहां से स्टार्ट होता है. ऑलराइट, फिर 1 फिर 2 फिर यहाँ पे -1 -2 एंड -3. ऑलराइट, बट द नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो तुम्हें याद रखने चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंगली दिस विल बी 6. ऑलराइट, तो यहाँ पे तुम्हारे 6 मिनिमास आएंगे, सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. ऑलराइट, सो आई होप सो ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया होगा. ठीक है, यूजुअली बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, कई बच्चे इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं तो 4 आ जाता है कईयों का. ठीक है, कई लोग लगता है कि कई लोग मैक्सिमा समझ लेते हैं तो वो इसमें +1 कर देते हैं तो 5 लिख देते हैं, बट ऐसा होता नहीं है. ठीक है, ये अप्रोच फॉलो करो, दिस इज द करेक्ट अप्रोच. और वैसे भी क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते टाइम पे मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा कितने कितने होने चाहिए. ऑलराइट, सो आई होप सो ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया होगा. नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is our next question. In this question we are given, in the figure shown, if a parallel beam of white light is incident on the plane of the slits, then the distance of the nearest white spot on the screen from O is. ठीक है, now the thing is, typical YDSC में हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते थे. ठीक है, अब हम उसकी जगह अगर हम व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा पे तुम्हारा व्हाइट स्पॉट आएगा. ठीक है, सेंटर मैक्सिमा पे तुम्हारा व्हाइट स्पॉट आएगा, बाकी जगह तुम्हें कलर्ड फ्रिंजेस मिलेंगी. ऑलराइट, अच्छा नाउ इस डायग्राम में हमने किया क्या है, हमने कुछ नहीं किया. जैसे देखो तुम्हारा जब तुम वाइट से पढ़ते थे तुम्हारा ओरिजिन जो होता है वो इस लाइन पे होता है. ठीक है, हमने बस इसका ओरिजिन शिफ्ट किया है. ठीक है, सिर्फ ओरिजिन शिफ्ट किया है. देखो सेंट्रल मैक्सिमा पहले भी यहीं पे बनता था, अब भी यहीं पे बनेगा. ओरिजिन शिफ्ट होने से सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन चेंज नहीं हुई है. ऑलराइट, तो तुम्हें ये डिस्टेंस फाइंड करना है. ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, ये तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है, दिस फुल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक. ठीक है, दिस इज d/2. ठीक है, दिस इज 2d/3. ठीक है, सो ये कितना हो गया तुम्हारे पास, d/3. ऑलराइट, तो तुम्हें क्या चाहिए, ये दिस इज d/2 माइनस d/3. दिस इज इक्वल टू 3d माइनस 2d/6 विच इज इक्वल टू d/6. ऑलराइट, काफी बच्चों वाला क्वेश्चन था ये. ठीक है, so d/6 is your answer. All right, now let us see next question. So this is our next question. In this question we are given, in a YDSC experiment, if a slab whose refractive index can be varied is placed in front of one of the slits, then the variation of the resulting intensity at midpoint of the screen with mu will be best represented by, mu given है it is greater than 1. Assume the slits of equal width and there is no absorption by the slab. अच्छा, तो ये केस तो तुमने पढ़ा ही होगा. ठीक है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा केस होगा तुम्हारे पास कि यहाँ पे अगर तुम लाइक टी थिकनेस का रख दोगे, सो तुम्हारे पास जो एडिशनल पार्ट डिफरेंस ऑफ लाइक टी टाइम्स μ-1 इंट्रोड्यूस हो जाता है. ठीक है, सो तुम्हारे पास d sin थीटा वो तो है ही है पार्ट डिफरेंस, एंड दिस इज माइनस ऑफ टी टाइम्स μ-1 इज योर ओवरऑल पाथ डिफरेंस. ठीक है,
नाउ द थिंग इज हम यहाँ पे सिर्फ सेंटर के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो डी साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ y बाई डी, ठीक है, एंड दिस इज माइनस ऑफ टी म्यू माइनस 1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा एक्स। सो y हमारा 0 होगा क्योंकि मिड पॉइंट पे देख रहे हैं, सो y इज इक्वल टू 0, तो ये पूरी टर्म 0, ठीक है। सो तुम्हारा जो डेल्टा एक्स आएगा इट इज एसेंशियली इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टी टाइम्स म्यू माइनस 1। ऑलराइट, नाउ डेल्टा एक्स और डेल्टा फाई में तुम्हें फर्क पता होगा, ठीक है। द थिंग इज दैट मैं ये रिलेशन यूज करना चाहता हूँ, ठीक है, I is equal to I max cos square and this is phi by 2। ऑलराइट, तो यहां से phi की वैल्यू क्या होती है तुम्हारे पास, दैट इज 2 pi by lambda टाइम्स डेल्टा x। ऑलराइट, तो मैं इस चीज को यूज करना चाहता हूं। इनफैक्ट phi by 2 की वैल्यू हम यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है, phi by 2 की वैल्यू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो दिस विल बी, दिस इज इक्वल टू आई नॉट नहीं, चलो इसको I max से रखते हैं, I max cos square and this is pi by lambda times delta x that is equal to negative of t times mu minus 1, ठीक है। नाउ द थिंग इज दैट cos को माइनस साइन से फर्क नहीं पड़ता अंदर, ठीक है। इसकी वैल्यू तुम इस तरह से लिख सकते हो, I max this is cos square pi by lambda times mu minus 1 times t, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये चीज बिल्कुल cos स्क्वायर थीटा का ग्राफ है, ठीक है। जैसे जैसे तुम्हारा म्यू बढ़ेगा वैसे वैसे ये तुम्हारा जो है पूरा एंगल थीटा इट विल इंक्रीज, ठीक है। जैसे थीटा इंक्रीज करेगा तो तुम्हारे पास कॉस का किस तरह का ग्राफ आता है, कुछ इस तरह का ही आता है। नाउ आई इज इक्वल टू आई मैक्स कब होगा, ठीक है, मतलब ये वाले पॉइंट्स कहां पे आएंगे तुम्हारे पास, जब तुम्हारा लाइक अंदर वाली जो वैल्यू है जब इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक है, यानी कि म्यू इज इक्वल टू 1। ऑलराइट, सो तुम इस तरह से लगा लो, दिस इज म्यू इज इक्वल टू 1। ऑलराइट, एंड आफ्टर दैट तुम लाइक ग्राफ को इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हो। ऑलराइट, सो अगर तुम ऑप्शंस में देखोगे, द थिंग इज दैट ऑप्शंस में तुम्हें इस तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा। सो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज द सी ऑप्शन इज आवर आंसर, ठीक है। लाइक यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 1 की लाइन है ना ये, सो हमें इस तरह से ही देखना पड़ेगा। ऑलराइट, सो सी ऑप्शन इज आवर आंसर। ऑलराइट, आई होप ये ग्राफ वाली चीजें तुम्हें समझ आ गई होंगी, ठीक है, क्योंकि लाइक ऑप्शन में हमें गिवन था कि म्यू इज इक्वल टू 1 से बाहर ही है, ठीक है। लाइक ये भी हमें अप्रोक्सीमेशन माननी पड़ेगी कि म्यू इज ग्रेटर देन 1, सो म्यू इज लेस देन 1 जो है वो चीजें हमें लाइक देखनी भी नहीं है, ठीक है। इस साइड का जो ग्राफ है इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, सिर्फ इस साइड वाला ग्राफ इज ऑफ आवर इंपॉर्टेंस। ऑलराइट, सो आई थिंक तुम्हें क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन two identical narrow slits S1 and S2 are illuminated by a light of wavelength lambda from a point source P. If, as shown in the figure, the light is then allowed to fall on the screen, and if n is the positive integer, the condition for destructive interference at Q is, ठीक है। सो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे चाहिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सो जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए तुम्हारा डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू 2n प्लस 1 ऑफ लैम्डा बाई 2, ठीक है, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आना चाहिए। ऑलराइट, सो तुम्हें ऑप्शन दिख गया होगा, दैट इज द डी ऑप्शन इज आवर आंसर, बट स्टिल पार्ट डिफरेंस हम लिख देते हैं, ठीक है। पार्ट डिफरेंस आएगा तुम्हारा L1 प्लस L3 माइनस ऑफ L2 प्लस L4, ठीक है, नॉट प्लस, दोनों माइनस में आएंगे, मतलब ओवरऑल इस तरह से आएगा तुम्हारे पास L1 प्लस L3 माइनस L2 प्लस L4, ठीक है, ये भी ब्रैकेट में, दिस इज इक्वल टू दिस होल थिंग्स। ऑलराइट, नाउ इसका तुम इधर मॉड भी ले सकते हो, ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी L2 प्लस L4 माइनस ऑफ L1 एंड प्लस L3, ठीक है, इट्स अप टू यू। ऑलराइट, उनका मॉड ले लो तुम बाद में। द थिंग इज द पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू दिस, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल लगा होगा तुम्हें। ऑलराइट, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is our next question. In this question we are given to make the central fringe at the center O, a mica sheet of refractive index 1.5 is introduced. Choose the correct statements. अच्छा, और हमें statements में बस इतना given है कि thickness of sheet this is introduced in front of slit this, ठीक है। या तो S1 के आगे introduce करोगे या S2 के आगे introduce करोगे तो जाके पैटर्न तुम्हारा बना है ऊपर। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, आओ समझते हैं, ठीक है। अज्यूम करो कि ये तुम्हारे फ्रिंजेस हैं, नॉट फ्रिंजेस, ये तुम्हारी स्लिट्स हैं, ये तुम्हारा है लाइक स्क्रीन और यहाँ पे है तुम्हारा सोर्स, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर तुम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हारे पास आएगा क्या, जरा देखो। तुम्हारे पास इनिशियली जो सोर्स है वो है यहाँ पे, ठीक है, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम दिस एंड डेफिनेटली इनके बीच में भी डिस्टेंस है d। ऑलराइट, सोर्स जो है बिल्कुल इसके सामने है। ऑलराइट, तो सोर्स से एक वेव तो जा रही है इस डायरेक्शन में और एक जा रही है इस डायरेक्शन में। ऑलराइट, अब तुम मुझे गेस करके बताओ कि सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन क्या होनी चाहिए।
ऑलराइट, सेंट्रल मैक्सिमा के कॉरस्पॉन्डिंगली डेफिनेटली डेल्टा एक्स जो होता है वो 0 होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान से रखो, ठीक है। सो अगर तुमने सही से गेस किया तो सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन यहाँ पे बननी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल इस स्लिट S2 के सामने, ठीक है, ये S1 है, ये S2 है, बिल्कुल S2 के सामने बनना चाहिए। ऑलराइट, कैसे? ये दोनों साइड्स बराबर होंगी, ठीक है, एंड डेफिनेटली ये दोनों साइड्स भी बराबर होंगी। ऑलराइट, सो ओवरऑल जो तुम्हारा बनेगा पार्ट डिफरेंस दैट विल बी 0, ठीक है, दिस इज योर S, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल लाइक इस रीजन की और इस रीजन की, सो यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस है दैट इज दिस, ठीक है, इस लेंथ का पार्ट डिफरेंस है, और सिमिलरली यहाँ पे भी पार्ट डिफरेंस है इसका, ठीक है, इट इज नथिंग बट डी साइन थीटा, ठीक है, डी साइन थीटा, और यहाँ पे भी है तुम्हारे पास डी साइन थीटा। अच्छा, अब मुझे एक ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करनी है, ऑलराइट, तो ये चीज तुम्हें पता होगी कि जिस स्लिट के आगे तुम लाइक ग्लास स्लैब रखते हो उस डायरेक्शन में ही तुम्हारा पैटर्न मूव करता है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर मेरे को पैटर्न इस डायरेक्शन में मूव कराना है तो मैं ग्लास स्लैब कहाँ इंट्रोड्यूस करूंगा? मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ S1, ऑलराइट। एंड डेफिनेटली मेरे को क्या चाहिए कि फाइनली हमारे पास ये डी साइन थीटा वाला जो है, जो पार्ट डिफरेंस है, ये ना रहे और मेरे पास बिल्कुल इस तरह की रेज आए, ठीक है। सो इस स्लैब की वजह से जो हमारा पार्ट डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है, जो हमारा माइका से जो आना चाहिए पार्ट डिफरेंस, दैट शुड बी इक्वल टू द डी साइन थीटा, ऑलराइट। सो डी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू दिस स्लैब की वजह से जो आना चाहिए दैट इज टी टाइम्स म्यू माइनस 1, ठीक है, टी मान लो थिकनेस, म्यू है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑलराइट। सो दिस इज डी साइन थीटा को तुम y बाय कैपिटल D लिख सकते हो, एंड दिस इज इक्वल टू टी टाइम्स म्यू कितना है 1.5 माइनस 1, ऑलराइट। नाउ यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू डेफिनेटली ये जो पहले जो पैटर्न बनता था, ठीक है, वो बिल्कुल स्लिट के सामने बनता था, सो y की वैल्यू d by 2 होगी, ऑलराइट। सो दिस इज d स्क्वायर बाय 2d एंड दिस शुड बी इक्वल टू t टाइम्स 0.5, ठीक है, 0.5 1 by 2 होता है, ठीक है, इसको काट दो, सो तुम्हारे पास t आ गया d स्क्वायर बाय d, ऑलराइट। आई होप सो ये चीज तुम्हें समझ आ गई होगी। सो तुम्हारा जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑलराइट, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑलराइट। सो आई होप सो ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया होगा। सो इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो करते हैं एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो, चैनल को सपोर्ट करने के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करो, और कमेंट्स में मुझे जरूर अपने सजेशंस दो, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में सिर्फ 15 क्वेश्चन थे, वो हमने कवर कर लिए, ऑलराइट। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।